Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 12th के केमिस्ट्री का एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में जानेंगे। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। 12th के बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे आपको 5 नंबर के और 2 नंबर के तथा ऑब्जेक्टिव खास करके इसका IUPAC नामाकरण पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। ये जो एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये तीनों ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनका संरचना कार्बोनिल ग्रुप यानी कार्बोनिल समूह के आधार पर होता है। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। तो देखिए, कार्बोनिल ग्रुप ऐसे कार्बनिक बंधन होते हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, ये कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, ये कार्बोनिल ग्रुप हैं, और यही कार्बोनिल ग्रुप के आधार पर ही एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण होता है। अब हम लोग देखेंगे कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण ये कार्बोनिल समूह के आधार पर कैसे होते हैं। तो उसके पहले हम लोग सबसे पहले कार्बोनिल समूह के बारे में, उसका कुछ डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसको हम लोग नोट करते हैं। तो देखते हैं ये कार्बोनिल ग्रुप का परिभाषा, उसका डेफिनेशन क्या है, उसको आप लोग नोट करते जाइएगा कॉपी पे। कार्बोनिल समूह, या इसको कार्बोनिल मूलक भी हम लोग बोल सकते हैं। तो कार्बोनिल मूलक, जैसा कि आप लोग को देख रहे हैं ये ऊपर में, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियाशील या क्रियात्मक भी आप कह सकते हैं समूह में कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच द्वि बंधन यानी डबल बॉन्ड, इस प्रकार से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड और इधर 2 एल्किल ग्रुप रहेंगे, होता है। इसे कार्बोनिल ग्रुप कहा जाएगा। तो दोस्तों, ये कार्बोनिल ग्रुप का परिभाषा हो गया। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियाशील समूह कार्बन और ऑक्सीजन हो और दोनों के बीच डबल बॉन्ड हो, उसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे। ये देखिए कट रहा है साइड में, इसको थोड़ा सा ये चलिए अब ठीक है। अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, और ये जो 2 बॉन्ड आप देख रहे हैं सिंगल, ये दोनों बॉन्ड से एल्किल ग्रुप जुटेंगे या कोई दूसरे ग्रुप जुटेंगे। इसी के आधार पर हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण करेंगे। तो देखते हैं, अगर कार्बोनिल ग्रुप, ये देखिए डबल बॉन्ड OC, और ये उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड O, ये कार्बन डबल बॉन्ड O, और ये। अब देखिए, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड O तो है सब में, ये कार्बोनिल ग्रुप है इसमें। अगर ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप के एक चेन में R और एक चेन में H हो, यानी कि एक तरफ जो है ये कार्बन परमाणु, कार्बन श्रृंखला, और एक तरफ हाइड्रोजन परमाणु हो, तब हम इसको एल्डिहाइड बोला करेंगे, एल्डिहाइड।
ठीक है। तो एल्डिहाइड में क्या हो गया, एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है उसमें एक कार्बन और एक हाइड्रोजन परमाणु जुटा हुआ रहेगा। उसके बाद अगर हम कीटोन का बात करें तो कीटोन में ये जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है उसके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होंगे, कार्बन परमाणु और कार्बन परमाणु। यहाँ पे आप R या R डैश कर सकते हैं, दोनों बराबर भी हो सकता है, दोनों बराबर नहीं भी होगा, ये आगे हम लोग देखेंगे। तो ये कीटोन हो गया। ठीक है, फिर से अगर कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों तो उसको एल्डिहाइड बोलेंगे, और कार्बोनिल ग्रुप में अगर दोनों कार्बन परमाणु से जुड़े हुए रहेंगे तो उसको हम कीटोन बोलेंगे। और अगर कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है उसके एक तरफ कार्बन परमाणु और एक तरफ ऑक्सीजन परमाणु हो तो उसको हम लोग बोला करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोस्तों ये देखिए, एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ रहेगा। कीटोन में कार्बोनिल समूह जो है दोनों कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहेगा, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो कार्बोनिल है वो कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु से जुटा हुआ रहेगा। इस प्रकार से अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें एल्डिहाइड को तो हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं कि एल्डिहाइडो में कार्बोनिल समूह कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु से, जबकि कीटोन में यह यानी कि कार्बोनिल ग्रुप दो कार्बन परमाणुओं से आबंधित रहता है। जिसे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। तो देखिए इसमें ये R एल्किल ग्रुप और C और डबल बॉन्ड ये कार्बोनिल ग्रुप और उसके साथ H, यानी कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप जो है ये कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु से जुटा हुआ है, यानी ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड्स हैं। लेकिन अगर हम इसमें इसको ऐसे लिखें CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो दोनों कार्बोनिल समूह के जो दोनों R हैं एल्किल ग्रुप वो एक ही हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कीटोन, यानी कार्बोनिल समूह में दोनों कार्बन परमाणु से ही बंधा हुआ है तो इसको हम कीटोन बोलेंगे। और अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन या दूसरे परमाणु भी रह सकते हैं तो उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न बोलेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या होगा। ये तो एल्डिहाइड और कीटोन का परिभाषा हो गया। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का परिभाषा देखते हैं। देखिए वैसे कार्बोनिल यौगिक, वैसे कार्बोनिल
यौगिक या कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह ऑक्सीजन से आबंधित रहते हैं, ऑक्सीजन से आबंधित रहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल या उनके व्युत्पन्न। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनने वाले कुछ और अम्ल हैं, कुछ और यौगिक हैं, उसको हम लोग एस्टर या एन एसिल एनहाइड्राइड, ये दो एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के ही व्युत्पन्न हैं कहलाते हैं। तो वैसे कार्बोनिल ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा या तो हम उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे या उसके व्युत्पन्न कहलाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब हम लोग देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न यानी एस्टर और एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये क्या होते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, कार्बोनिल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O और एक कार्बन परमाणु R और एक ऑक्सीजन, और इसके साथ अगर ये हाइड्रोजन जो आप देख रहे हैं उसके जगह पर अगर कार्बन परमाणु ही आ जाए तब हम इसको बोला करेंगे एस्टर। तो ये एस्टर है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही व्युत्पन्न है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ग्रुप शामिल है। अब उसी प्रकार से अगर ये कार्बन परमाणु है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, एक कार्बन परमाणु और फिर एक ऑक्सीजन जैसा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में होना चाहिए, उसके बाद एक और कार्बन डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ और एक R यानी एल्किल परमाणु। तो ये जो देखिए इसमें भी जो कार्बोनिल ग्रुप है, दो कार्बोनिल ग्रुप है और इसमें भी देखिए कार्बोनिल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन आबंधित है। तो हम इसको भी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ही मानेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये व्युत्पन्न होगा और इसको हम लोग बोला करेंगे एसिड एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या रखेंगे, एसिड एनहाइड्राइड। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण होता है कार्बोनिल ग्रुप के आधार पर। कुछ कार्बोनिल ग्रुप और हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, अगर कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, तो अगर इस कार्बोनिल ग्रुप का एक बॉन्ड कार्बन परमाणु R से और एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो, जैसा कि आप देख रहे हैं यह स्ट्रक्चर में, तो इसको हम लोग बोला करेंगे एमाइड। इसको हम क्या बोला करेंगे, एमाइड इसको बोला करेंगे। ठीक है, वैसे यौगिक जिनमें कार्बोनिल ग्रुप जो हो वो नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हुए हैं और कार्बन से जुड़े हुए हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एमाइड। अब इसी का एक रूप और आप देख सकते हैं कि अगर कार्बोनिल ग्रुप का एक भाग कार्बन परमाणु और दूसरा भाग अगर हैलोजन यानी वर्ग 17 के तत्व क्लोरीन, ये क्या है, X जो है वो हैलोजन परमाणु है, हैलोजन परमाणु है, उससे जुड़ा हुआ रहे, तब हम इसको बोला करेंगे एसिल हैलाइड। क्या बोला करेंगे इसको, एसिल हैलाइड। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, कार्बोनिल ग्रुप के आधार पर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमाइड, एसिल हैलाइड, इस प्रकार से वर्णन किया जाता है। और ये सब में एक चीज कॉमन होता है, वो ये कॉमन होता है C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप। तो अगर हम लोग एमाइड को डिफाइन करना चाहे तो एमाइड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वैसे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह का
कार्बन, नाइट्रोजन या हैलोजन। ये नाइट्रोजन से और ये हैलोजन से जुड़ा रहता है, उसे क्रमशः, देखिए जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे एमाइड, और जो हैलोजन से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बोला करेंगे एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड कहलाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th की केमिस्ट्री का एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल और उनके कुछ व्युत्पन्न के बारे में उसका परिचय, उनका डेफिनेशन देखा। अगले वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम और साधारण नाम किस प्रकार से व्यक्त होता है उसको हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। तो हमारा अगला वीडियो एल्डिहाइड का नामकरण ये ज़रूर देखिएगा।